अगर आज के ट्रेडिंग सेशन की दोस्तों हम बात करें तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डल देखने को मिला। साइडवेज मोमेंटम हमको यहाँ पर देखने को मिला। मैं बैंक निफ्टी के चार्ट आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। सो लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में, सॉरी लास्ट का जो आवर था ट्रेडिंग का, उसमें मार्केट में थोड़ा सा हलचल देखने को मिली। बाकी अगर हम ओवरऑल डे की बात करें तो मार्केट बिल्कुल साइलेंट था। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनिएगा, इस जो मैं अभी स्टेटमेंट बता रहा हूँ आपको, इसको ध्यान से सुनिएगा। आगे की वीडियो तो खैर आपको देखनी ही देखनी है ध्यान से। पहले आप जो मैं बता रहा हूँ इसको थोड़ा नोटिस करिए। होता क्या है जनरली, कभी भी मार्केट में जब इस टाइप से अगर आप देखोगे तो ये आपका एक चैनल पैटर्न काइंड ऑफ मार्केट में बना, और ये मैं इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। सो इन दिस डेली टाइम फ्रेम यू विल एबल टू सी कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अपने चैनल पैटर्न में कामकाज किया, और इसने लास्ट को जब इलेक्शन से पहले का जो र्यूमर्स थे कि इतनी सीटें नहीं आ रही हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो मार्केट ने एक यहाँ पर बहुत बड़ा कट मारा, बहुत बड़ा डिप मारा। लेकिन उसके अगले ही दिन जैसे ही मार्केट में रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, वैसे ही मार्केट ने यहाँ पर एक मोमेंटम लिया, और उसके ऊपर भी जाके मार्केट ने एक नया हाई लगा दिया। अब जनरली यहाँ पर क्या देखा जाता है, जब भी मार्केट, कभी रिटेल ट्रेडर की मैं थोड़ा एक साइकोलॉजी आपको बताता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता था, लेकिन मुझे सीखा है, मैंने थोड़ा सा कुछ लोगों से सुना है, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे मैंने चीज़ें सीखी हैं कि जब भी मार्केट में इस टाइप का जैसा ट्रेंडिंग मूव आता है, लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रेंडिंग मूव, तो यहाँ पर अगर मान लो किसी रिटेल ट्रेडर ने पुट ऑप्शन को बाय किया है, तो वो मुश्किल से, अब मान लो मार्केट, ये कैंडल्स हैं, ठीक है, दिस इज द कैंडल्स। अब मार्केट ने थोड़ा सा फॉल किया, तो मान लो किसी रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर एंट्री बनाई। अब जैसे फॉल किया तो वो मोस्टली क्या करेगा, यहाँ पर अपना प्रॉफिट को बुक कर लेगा और बाहर निकल जाएगा मार्केट से। लेकिन होगा क्या, उस दिन मार्केट गिरेगा गिरेगा और इतना ज़्यादा गिरेगा कि अब लास्ट में जब इतना फॉल आ गया मार्केट में, अब रिटेल ट्रेडर के माइंड में यही साइकोलॉजी चलती रहती है कि यार इतना बड़ा प्रॉफिट मेरे पास होता अगर मैं अपने पुट को आज होल्ड कर लेता। अब वो क्या करता है, यहाँ पर मार्केट में एंट्री बनाने का ट्राई करता है, और मार्केट इतना फॉल ऑलरेडी कर चुका होता है, वो यहाँ पर फिर से एक पुट ऑप्शन को बाय करता है, और मार्केट वहीं से रिवर्सल करता है। तो जो मॉर्निंग आता ही है, और उल्टा जो उसके अकाउंट में बैलेंस होता है वो भी उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, अब ये इतना बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ गया, अब रिटेल ट्रेडर की जो दूसरी साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है कि भाई इतना बड़ा मोमेंटम आया है कल, पक्का आज मार्केट में दूसरा मतलब यानी कि इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है तो आज भी मार्केट में बड़ा मोमेंटम होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, मार्केट अगले दिन साइडवेज हो जाता है। फिर रिटेल ट्रेडर सोचता है यार कोई बात नहीं, आज साइडवेज है, कल तो बड़ा मोमेंटम आएगा, लेकिन कल फिर से मार्केट साइडवेज हो जाता है। अब 2 दिन वो लॉस कर देता है, वो सोचता है अब 2 दिन तो मार्केट साइडवेज हो गया, पक्का तीसरे दिन भी साइडवेज ही रहने वाला है। लेकिन तीसरे दिन मार्केट में एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव आ जाता है। और अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप कुछ भी बोल रहे हो, ये बातें नहीं है, तो प्लीज़ मैं आपको ये कहूँगा कि आप एक काम करना, 15 मिनट का चार्ट ओपन करना बैंक निफ्टी का या निफ्टी का, और हिस्ट्री में कम से कम पिछले 6 महीने का, 6 मंथ का चार्ट खोल के देखना, या 1 ईयर का बैक टेस्ट करके देखो। और अगर आपको ऐसा नहीं मिला तो कहना। एग्जैक्टली अभी मार्केट में क्या हो रहा है, मैं भी आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। तो निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट पे हम चलते हैं। निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे, मार्केट ने एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया, और पिछले 3 दिन से 7 तारीख, हाँ 7 नहीं, 2 दिन से 10 जून और 11 जून, इन 2 दिन में मार्केट साइडवेज है। मे बी मार्केट एक दिन और यहाँ पर साइडवेज टाइम स्पेंड कर सकता है, लेकिन सूनर और लेटर ये बड़ा मूव देगा। अब ऊपर को देगा या नीचे को देगा ये तो हमको टाइम आने पे पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ न्यूज़ फैक्टर भी काम करते हैं, मैं भी आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज जो है यहाँ पर फेड की मॉनेटरी पॉलिसी है, फेड की यानी कि अमेरिका में, ठीक है। तो अब वहां से क्या आउटलुक निकल कर आता है ये हमको देखना होगा। फिलहाल अगर हम उनके मार्केट्स की बात करें तो यूएस फ्यूचर्स में गिरावट है, डाउ जोन्स फ्लैट है, नैस्डैक भी ऑलमोस्ट फ्लैट है। अब ये इसका जो इम्पैक्ट है ये कल देखने को मिलेगा हमको। आज तो उनकी मीटिंग स्टार्ट होगी, हमारा मार्केट ओपन हो जाएगा, उसके बाद इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। थोड़ा सा एक बार ये आउटलुक देख लेते हैं कि क्या हुआ। टेलीकॉम सेक्टर 2% ऊपर था, ऑयल एंड गैस सेक्टर 2% ऊपर था। ऑयल एंड गैस यानी कि जो आपका पेट्रोलियम, जो पेट्रोल पंप होते हैं, कंपनीज जो होती हैं पेट्रोलियम की, तो यहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आ रही है कि अब इसमें जीएसटी लागू किया जा सकता है पेट्रोल और डीजल पे, जिससे कि पेट्रोल और डीजल के प्राइस 15 से 20 रुपए कम हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, 15 से 20 रुपए कम हो जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं जीएसटी अप्लाई करने से, क्योंकि इस पे भी और जो टैक्स लगते हैं, वैट लगता है, और आई थिंक एक दो कुछ और टैक्स हैं, वो रिमूव होके जीएसटी लगेगा, तो प्राइस कम हो सकता है पेट्रोल डीजल का। तो इसलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि ये पेट्रोलियम स्टॉक्स भागे हैं आज के दिन पे। बाकी ओवरऑल अगर बाकी आप और सारे सेक्टर देखोगे तो सारे के सारे फ्लैट ही थे, लगभग फ्लैट ही थे।
ओके अभी अगर हम बात करें निफ्टी की कि निफ्टी में हम किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करके चल सकते हैं, तो मैं आपके साथ कुछ लेवल शेयर करने वाला हूँ। जो मैंने इंपॉर्टेंट अभी आपको बताया था मेन साइकोलॉजी, वही होती है रिटेल ट्रेड की। डेली टाइम फ्रेम पर हमने क्या देखा, डेली टाइम फ्रेम पर हमने देखा कि अभी इस टाइप का चैनल पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, और मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट अभी अपने टॉप में है। अब टॉप में ये होल्ड कर रहा है, देखते हैं कितने दिन तक होल्ड करता है। और ये जो आप रेड लाइन देख रहे होंगे, दिस इज द अपर चैनल ट्रेंड लाइन, चैनल पैटर्न की अपर ट्रेंड लाइन है। इसको तोड़ता है तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक न्यू टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे, एक नया हाई बना देंगे, और फिर मार्केट कब तक ऊपर चलता है ये फिर हमको देखना होगा। अभी मैं लेवल्स की बात करता हूँ, तो निफ्टी में मेरे पास जो लेवल निकल कर आ रहा है वो है दोस्तों 23,200 का। अब ये कौन सा लेवल है, ये एज अ एक डिप बाइंग लेवल की तरह आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और इसको जो भी यहाँ पर चार्ट में आपको दिख रहा है, इसको आप एज अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न भी कंसिडर करो तो कोई दिक्कत की बात वैसे होनी तो नहीं चाहिए। वैसे पोल एंड फ्लैग एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, बट अगर हम इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो 23,200 दोस्तों हमारे लिए क्या हो सकता है, एज अ एक सपोर्ट बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान देना कल के ट्रेडिंग सेशन की। वैसे भी अभी क्या हो रहा है, ऑप्शन सेलर का आजकल अच्छे दिन चल रहे हैं, क्योंकि इंडिया विक्स तेजी से गिर रहा है, और इंडिया विक्स जब गिरता है तो प्रीमियम नहीं बढ़ते, प्रीमियम तेजी से टूटते हैं। ऑप्शन बायर को भले दिक्कत होती है, लेकिन ऑप्शन सेलर को यहाँ पर फायदा होता है, इस चीज का भी ध्यान देना। तो 23,200 एक डिप बाइंग लेवल की तरह निफ्टी में काम कर सकता है, और मेरे पास अभी एक ही बाइंग लेवल है। मैं चाहूँ तो ब्रेकआउट बाइंग लेवल की बात कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए हमारे पास टेलीग्राम है, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसकी अपडेट मैं आपको वहीं पर दूंगा अगर ब्रेकआउट आता है तो। लेकिन सेलिंग की बात करें, अगर निफ्टी में सेलिंग आती है तो हम क्या यहाँ पर करके चल सकते हैं दोस्तों। निफ्टी का जो फर्स्ट सेलिंग लेवल होगा वो होगा 23,180 या 23,170, 23,180 और 23,170 इस लेवल को नीचे के लिए, मतलब यानी कि कहीं इधर के आसपास ये लेवल का ब्रेकडाउन अगर मार्केट देता है तो कंप्लीटली दो चीजें सिग्निफाई होती हैं। एक तो मार्केट इंट्राडे वाले चार्ट पे डबल टॉप पैटर्न बना के ब्रेकडाउन कर रहा है, पहली चीज इंट्राडे चार्ट पे ध्यान से सुनिएगा। दूसरा, डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट क्या कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट डबल टॉप पैटर्न बना के लाइक दिस, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट डबल टॉप पैटर्न बना के ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास काफी अच्छा स्पेस सेलिंग के लिए बन जाता है। तो आई होप कि आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे व्हाट आई एम टेलिंग यू नाउ। दूसरा जो सेलिंग लेवल होगा वो तो आप लोगों को पता ही है, रेजिस्टेंस पर है। तो रेजिस्टेंस पर डेफिनेटली ये एक रिएक्शन जरूर देगा जब अगर इस लेवल के आसपास पहुंचेगा, वो है 23,400 का लेवल। रेजिस्टेंस यहाँ कहीं अगर आता है तो एक सेलिंग लेवल की तरह रिस्की है, यहाँ पर रिस्की जरूर रहने वाला है, लेकिन सेलिंग लेवल है तो मैंने आपको बताया। तो ये रही दोस्तों कुछ निफ्टी के एनालिसिस। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस में। अच्छा, इस टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं, न्यू गवर्नमेंट बनी है, बहुत सारी कंपनीज को बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है। आप इस बात को समझते नहीं हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं मार्केट में जिनसे हमें जल्दी प्रॉफिट हो सकता है। बट अभी क्या हो रहा है, नई गवर्नमेंट बनी है, कुछ स्टॉक्स कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो बहुत तेज भाग सकती हैं। मैंने आपके साथ एक चार्ट भी शेयर किया था, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉक विट्स की वेबसाइट पे लगातार मैं आजकल यहाँ पर चार्ट पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंटली आप लोग भी अगर आप अच्छी एनालिसिस करते हो और आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो आप स्टॉक विट्स की वेबसाइट पर जाओ और यहाँ पर अपनी एनालिसिस शेयर कर सकते हो। मैंने आज एक स्टॉक का चार्ट शेयर किया है जो कि फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है, और आज के दिन पे जब मैंने चार्ट शेयर किया उसके बाद ही 4% का मूव आ गया। कौन सा स्टॉक है चेकआउट करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके आपको पता लग जाएगा कौन सी कंपनी है। और कुछ दिन पहले एक चार्ट मैंने और शेयर किया था, वो भी मेरे ख्याल से 11% का मूव दे चुका है। अब क्यों ऐसे स्टॉक मूव दे रहे हैं पता है आपको, क्योंकि नई गवर्नमेंट बनी और कुछ कंपनी को डायरेक्टली बेनिफिट हो रहे हैं इन चीज़ों से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की यहाँ पर। तो बैंक निफ्टी के दोस्तों अगर आप देखोगे तो पहले मैं इसको ही काम करता हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर ओपन कर लेता हूँ। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। मैंने नीचे वाला जो चैनल पैटर्न का ट्रेंड लाइन है उसको अभी रिमूव किया हुआ है, बट जस्ट लेट मी ड्रॉ दिस वंस अगेन। या सो अभी आप देखोगे पिक्चर परफेक्ट। तो क्या हो रहा है निफ्टी में, निफ्टी अपने टॉप में है बट बैंक निफ्टी नहीं है, एंड ये अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि बैंक निफ्टी थोड़ा टाइम ले रहा है। अगर बैंक निफ्टी सीधा ऊपर जाता ना, लिटरली बता रहा हूँ बहुत रिस्की हो जाता बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, नहीं कर पाते। बट बैंक निफ्टी टाइम स्पेंड कर रहा है, इट इज़ अ गुड थिंग फॉर अस, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर निकलेगा तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ट्रेड करने में। तो डेली टाइम फ्रेम पर आपने देख लिया। अभी हम बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बात करते हैं कि क्या यहाँ पर मार्केट में हमको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर आप देखोगे कि बैंक निफ्टी ने एक फॉल किया था, एक शार्प रिकवरी दी और टाइम स्पेंड कर रहा है। मैंने जैसा कि कहा ये बहुत अच्छी बात है, टाइम स्पेंड कर रहा है। जितना टाइम स्पेंड करेगा उतना हमको एक किस्म से ये कह लो कि
एक वैल्यूएबल ट्रेड मिलेगा, मतलब उसमें थोड़ा सा फेक मूव्स जिनको आप कहते हैं ना, फेक आउट, ब्रेकआउट तो मिला लेकिन फेल हो गया, फेक आउट हमको कम मिलेंगे इस टाइप के चार्ट पैटर्न्स में। जब भी मार्केट टाइम स्पेंड करता है, कंसोलिडेशन करने के बाद मूव देता है, ध्यान देना, लिख लो इसको कहीं पे भी, जब भी मार्केट कभी कंसोलिडेशन करने के बाद मोमेंटम देता है तो वो जो मोमेंटम होता है वो एक ट्रस्ट वाला मोमेंटम होता है, उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी इस लेवल पर टाइम स्पेंड कर रहा है पिछले 3-4 दिनों से, कुछ मोमेंटम नहीं दिया है। लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो 49,500 ये आपके लिए क्या होगा, एज अ डिप बाइंग लेवल की तरह काम कर सकता है। इस लेवल के आसपास मार्केट ने लगातार पिछले 3-4 दिनों से सपोर्ट लिया है, अगर कल फिर से सपोर्ट लेता है तो ये एक छोटा मोटा स्कैल्पिंग कह लो या इंट्राडे के लिए बाइंग लेवल बन सकता है। ओके, तो ये फर्स्ट बाइंग लेवल रहा। सेकंड बाइंग लेवल होगा आपका जब बैंक निफ्टी 50,000 के ऊपर, ध्यान देना, मार्केट 50,000 के ऊपर अपनी कम से कम मैं कह रहा हूँ 15 से 20 मिनट होल्ड करे, 20 to 15 मिनट, 15 to 20 मिनट अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर के लिए क्या करता है, होल्ड करता है, तो ही बाय करना। जैसे कि आज के दिन पे क्या हो, मार्केट गया फिर नीचे आ गया, तो तभी तो कह रहा हूँ होल्ड करेगा 15 से 20 मिनट, तभी हमको बाय करना है। तो दो तो बाइंग लेवल हो गया बैंक निफ्टी में, और बहुत ही इजी लेवल है। इस तरीके से अगर ब्रेकआउट मिलता है और ये रहा आपका 50,000 का बैंक निफ्टी का लेवल, तो यहाँ पर कहीं होल्ड करता है तो मजा आ सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ से एक काफी शार्प मोमेंटम अपसाइड को दे सकता है। वैसे भी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एक ही सेलिंग लेवल है बैंक निफ्टी में, एंड दैट इज दी 49,450 का ब्रेकडाउन, जो कि आपके पास कहीं इधर निकल कर आता है। बैंक निफ्टी ने होल्ड किया पिछले 3-4 दिनों से, अब इसको नहीं सस्टेन कर पा रहा है, इसके नीचे निकल रहा है, तो फिर हम इस लेवल के नीचे बैंक निफ्टी में सेल करके चल सकते हैं। अगर हम फिन निफ्टी की बात करें तो ये आपके सामने फिन निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। सेम काइंड ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न का, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सेम कैंडलस्टिक पैटर्न बैंक निफ्टी में भी बना है और सेम कैंडलस्टिक पैटर्न आपका फिन निफ्टी में भी बना हुआ है। यहाँ पर इसको अगर मैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों ओपन करता हूं, तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट। अब यहाँ पर भी सेम वही बेस बन रहा है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी सेम वही बेस बन रहा है। फिर निफ्टी अगर 22,000, क्योंकि देखो ये 22,000 जो है ना, ये एक राउंड नंबर है, तो इस राउंड नंबर पर कहीं अगर ये सपोर्ट लेता है तो हमको एक अच्छा खासा, क्योंकि ये खुद में भी एक सपोर्ट है और यहाँ पर भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पिछली बारी मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और पिछले 2 दिन से मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, तो ये एक एज अ हमारे लिए बाइंग लेवल की तरह एक्ट कर सकता है 22,000 का, पहला बाइंग लेवल। तो दूसरा बाइंग लेवल होगा वो होगा ब्रेकआउट बाइंग लेवल, एंड दैट इज द 22,320, 22,320, यानी कि ये जो आपके सामने रेजिस्टेंस है जो आज बैंक फिन निफ्टी ने फॉर्म किया है, एक बारी फिन निफ्टी इस रेजिस्टेंस को निकालता है और इसके ऊपर होल्ड करता है एटलीस्ट 15 से 20 मिनट, वही सेम स्टोरी बैंक निफ्टी वाली, तो हम इसको बाय कर सकते हैं और मुझे लगता है एक बहुत ही क्लासिकल मोमेंटम अपसाइड का दे सकता है। क्योंकि अभी जो बेनिफिट मिलेगा वो मिलेगा एनबीएफसी, जो गवर्नमेंट बनी है उससे डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है एनबीएफसी जो कंपनीज होंगी उनको बेनिफिट होगा, और एनबीएफसी कंपनीज से मिलकर ही फिर निफ्टी बना है। थोड़ा सा लॉजिकली सोचेंगे तो ट्रेड हमको खुद ब खुद ही मिल जाता है, बस हम वो 2-2 मिनट 1-1 मिनट पे स्कैल्पिंग करते रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा सोच के देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है। उन्होंने कल पीएमवाई जो अपनी प्रधानमंत्री जो ये वाली योजना है घर बनाने की, इससे बेनिफिट, इससे इन्होंने कहा है कि 3 करोड़ घर नए बनाएंगे। 3 करोड़ घर नए बनाएंगे तो कौन सी कंपनियों के थ्रू बनाएंगे भाई, जब ये जो एनबीएफसी कंपनीज है इन्हीं से तो लोन वोन पास होंगे सारे, तो जब वो भागेंगे तो क्या फिन निफ्टी नहीं भागेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ स्विंग ट्रेड की भी, और इंट्राडे में तो खैर ट्रेड मिलेंगी, लेकिन 1 मिनट पे अगर स्कैल्पिंग करेंगे तो बड़ा ट्रेड कैसे कैप्चर करेंगे मेरे भाई, सोचने वाली बात है थोड़ा सा। तो चार्ट को थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पर देखने का ट्राई करो, 30 मिनट 15 मिनट इस तरीके से। तो मैं बात कर रहा था सेलिंग साइड की, 2 बाइंग लेवल बता दिए। दूसरा सेलिंग लेवल है 21,970, 21,970 का अगर फिन निफ्टी ब्रेकडाउन देता है तो हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। इस लेवल के नीचे हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये रही कुछ निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के एनालिसिस। स्टॉक विट्स की वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छे जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट होते हैं वो भी अपनी, या काफ़ी जो अच्छी एनालिसिस करते हैं वो भी अपने चार्ट पोस्ट करते रहते हैं। अगर उन्होंने चार्ट पोस्ट सही किया है तो लोग उनको अप्रिशिएट करते हैं, और अगर चार्ट गलत है तो लोग कहते हैं कि सर आपने चार्ट गलत किया है। तो अगर आप भी अच्छी एनालिसिस करते हो तो अपने चार्ट यहाँ पर पोस्ट कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि भाई क्या ये चार्ट ऊपर जाएगा, या पूछ भी सकते हो और लोगों को बता भी सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, बहुत ही बढ़िया काम करता है। मैं खुद इसमें अपने चार्ट पोस्ट करता रहता हूँ और मुझे मजा भी आता है एक्चुअली में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर मैं बहुत सारी अच्छी अपडेट आपको देता रहता हूँ।